चलो। जी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप जुड़ चुके हैं एक बार फिर हमारे साथ हमारे लाइव टीम अरोड़ा प्रोग्राम में आवाज एंटरटेनमेंट पर। मैं हूं दीपक राजपूत। हर हफ्ते हम इस प्रोग्राम को पेश करते हैं शुक्रवार के शुक्रवार 8 बजे। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत प्यार हमें मिलता है इस शो के अंदर और काफी हमें कॉल्स आती हैं और उसका हमें लोगों का जो इंटरेस्ट इस शो में बनता है उसके कारण हम अच्छे से अच्छे टॉपिक जो है हर हफ्ते इस पे लेके आते हैं। तो आज का भी जो इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लेकर आए हैं, जैसे कि मार्केट में काफी आप सोच रहे हैं कि जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है, प्रवीण जी की उसके ऊपर हम राय लेंगे कि क्या इसमें हो सकता है आगे और क्या प्रोडिक्शन है उनकी। और जैसे कि इंटरेस्ट रेट और टैरिफ जो भी पॉज हुए हैं, क्योंकि पहले टैरिफ के ऊपर उन्होंने ट्रम्प ने टैरिफ लगाया था, फिर उन्होंने पॉज कर दिया, फिर उन्होंने उसके ऊपर जो है डिस्कशन कर रहे हैं। और उसके बाद जो इंटरेस्ट रेट की न्यूज थी जो लास्ट अभी वेंसडे को भी आई है, तो उसके ऊपर भी उन्होंने होल्ड किया इंटरेस्ट रेट को। आगे देखेंगे, नेक्स्ट जो डेट आएगी वो है 4 जून। उसके ऊपर फिर से वो चर्चा करेंगे कि इसको इंटरेस्ट रेट को कम करना है या पॉज करना है। तो इसी के साथ इसका जो इम्पैक्ट है रियल एस्टेट के ऊपर वो क्या आने वाला है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे और हम इनसे राय लेंगे। हर हफ्ते की तरह हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड प्रवीण अरोड़ा जी, और हमारे साथ रियल एस्टेट रेजिडेंशियल की तरफ से जुड़ चुके हैं लखबीर सिंह जी, और हमारे साथ जैग कमर्शियल रियल एस्टेट से जुड़ चुके हैं। आप दोनों का, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एक आज सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि ये टॉपिक आपने आज कैसे चुना है? देखिए प्रवीण जी, सभी के मन में काफी अनसर्टेनिटी है। जैसे कि क्लाइंट से भी बात करता हूं, क्योंकि जो टैरिफ का एक इम्पैक्ट पड़ा ना, क्योंकि इंटरेस्ट रेट तो देखो अगर देखा जाए तो काफी लोगों की अफोर्डेबिलिटी में आ चुके हैं। ठीक है, मैं तो नहीं कहूंगा कि पहले वाला लेवल आ चुका है, बट अगर अफोर्डेबिलिटी की बात करें, अगर हम रेंट वर्सेस बाइंग को कंपेयर करते हैं तो डेफिनेटली उसकी रेंज में अभी बैठा हुआ है इंटरेस्ट रेट। जो इंस्टॉलमेंट मतलब जो हम पिछले अगर 20-30 साल की एवरेज देखें तो हम एवरेज इंटरेस्ट रेट में बिल्कुल बिल्कुल आज की डेट में फॉल कर रहे हैं। और लोगों का सिर्फ एक मेजर जो कंसर्न मुझे सुनने में आया, लोग टैरिफ से काफी डरे हुए हैं। ओके, तो उसके ऊपर हम आपकी राय लेना चाहते हैं। जो टैरिफ है उसकी रियल एस्टेट के ऊपर क्या अनसर्टेनिटी है, वाकई जो उनकी सोच है क्या वो सही है या नंबर्स कुछ और बोल रहे हैं और सोच कुछ और बोल रही है, उसके ऊपर हम आज चर्चा करना चाहते हैं। तो क्या आप हमें बताएंगे कि जैसे कि अनसर्टेनिटी मार्केट में है तो रियल एस्टेट के नंबर्स क्या बोलते हैं उसके अंदर? बिफोर हम इसके ऊपर चर्चा करें दीपक, एक चीज और आपसे पूछते हैं। आप सभी लोग अपने 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 फील्ड में एक्सपर्ट हैं, काफी एक्टिविटी करते हैं, काफी ग्राउंड पे आप लोग काम करते हैं। तो अब एक चीज आप मुझे बताएं, जैसे आप काफी लोगों के साथ काम करते हैं, सेलर्स के साथ भी, बायर्स के साथ भी जी। आप ये बताएं कि सेलर्स और बायर्स आज की डेट में प्रॉपर्टी बाय सेल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। देखिए, सेलर सेल भी कर रहे हैं, बाय भी कर रहे हैं। जिनको जिसकी नीड है वो चीज हो रही है, वो चीज हो रही है, मार्केट में रुकी हुई है, वो चीज हो रही है। बिल्कुल। लेकिन आपका क्या ओपिनियन है आज? क्या आप क्या देख रहे हैं ग्राउंड के ऊपर? जैसे आप इतने लोगों के साथ रोज इंटरेक्ट करते हैं, हाँ जी, तो लोग बाय सेल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? हाँ जी, एवरी डे ਜਿਹੜੇ ਲੋਗ ਨੇ ਨਾ 167 ਹਾਊਸਸ और सेलिंग एवरी डे। हाँ जी, सेलिंग 160 इंटीरियर 167 जो घर है वो बिक रहे हैं। हाँ जी, 5000 घर मंथली बिक रहे हैं। बाय तो है ना जी, बाय तो कर रहे हैं ना, बाइंग सेलिंग आपके हिसाब से भी हो रही है। हाँ जी, हाँ जी। जैग आप कमर्शियल में है, तो आपको क्या लगता है कि कमर्शियल में पीपल आर बाइंग सेलिंग और Yeah, definitely on a daily basis they're buying, selling, sale of businesses, properties for commercial, especially because it's a lucrative time to invest as well, and the right commercial industry. तो दीपक, जैसे हम अपने दर्शकों से बात करते हैं, जैसे आप, ये मैंने जो चीज आपसे पूछी है, हमने इसके बारे में कोई बात नहीं की थी कि भी हम इसके बारे में कुछ आपसे चीजें पूछेंगे। जस्ट आप सभी का एक ओपिनियन लिया कि आज की डेट में मार्केट में एक्टिविटी हो रही है या नहीं हो रही। यहाँ पे दीपक हम अपने दर्शकों को ना दो चीजें बताना चाहेंगे। रियल स्टेट में दो चीजें हैं, एक तो है प्राइसेस जी, दैट इज द वन थिंग। लोग प्राइसेस को मेजर करते हैं कि प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं जी। एक तो एक ये मेजरिंग टूल है रियल स्टेट में। वैसे तो कई टूल्स हैं जिससे हम इंडस्ट्री में चीजों को मेजर करते हैं, बट जो मेजर, जो आप कह सकते हैं कि लेमैन वाली लैंग्वेज की अगर हम बात करें, तो लोगों को एक चीज का पता होता है कि आज की मार्केट में प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं या प्राइसेस स्टेबल है। एक तो ये मतलब जो है मेजरिंग फैक्टर है मतलब हमारी इंडस्ट्री में, और दूसरा है घरों की सेल का।
मेजोरिटी ऑफ जो लोग हैं ना दीपक, उनको सिर्फ प्राइसेज के बारे में आइडिया होता है कि प्राइसेज ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं जी। बहुत से लोगों को इस चीज के बारे में क्लैरिटी नहीं होती कि नंबर ऑफ सेल्स कितनी हो रही है, बढ़ रही है या कम हो रही है या नहीं हो रही। यहाँ पे एक बहुत बड़ा आम पब्लिक में एक कंफ्यूजन आता है। आम पब्लिक को प्राइसेस के ऊपर नीचे जाने के बारे में तो आइडिया होता है कि क्या हो रहा है, बट सेल के बारे में उनको ज्यादा पिक्चर क्लियर नहीं होती। और जैसे हम बात कर रहे हैं कि एक प्राइसिंग जो है घरों की, वो एक मेजरिंग फैक्टर है और एक है नंबर ऑफ सेल्स। तो जो आज की मार्केट है, जैसे आप सभी लोगों ने एक बात की कि आप रोज बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, इसका मतलब बाइंग सेलिंग तो हो रही है जी, राइट। जैसे हमने बात की है कि इंटरेस्ट रेट और टैरिफ होल्ड पे है, इसका मतलब बाइंग सेलिंग होल्ड पे तो नहीं है, नहीं, मतलब बाइंग सेलिंग तो हो रही है ना आज की डेट में भी। हाँ, ये बात जरूर है कि जो प्राइस हमें पहले मिल रहा था वो आज हमें नहीं मिल रहा। बिल्कुल, किसी जगह पे वो 20% की एडजस्टमेंट है, किसी जगह पे वो 25 की है, किसी जगह पे वो 30 की है, किसी जगह पे वो 18 की है, किसी जगह पे वो 22 की है। हर एरिया में हर तरह की प्रॉपर्टीज के ऊपर अलग अलग ये जो चीजें हैं वो प्राइस की एडजस्टमेंट है। तो सबसे पहले तो ये चीज हम अपने दर्शकों के लिए क्लियर करना चाहेंगे कि एक मार्केट में जो ये चीज है कि बिल्कुल रियल एस्टेट मार्केट रुक गई, वो ठीक नहीं है। मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट जरूर है इन फैक्टर्स का, इसको हम डिनाई नहीं करते, बट ये बात नहीं है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री बिल्कुल रुक चुकी है। वो आज भी मूव कर रही है और जैसे भी हो मार्केट की सिचुएशन वो हमेशा मूव करती रहती है। जो फैक्ट पड़ता है मार्केट के ऊपर इंटरेस्ट रेट का, टैरिफ का, जो मेजर इंपैक्ट पड़ता है इन चीजों के ऊपर वो पड़ता है प्राइस के ऊपर। जी, नंबर ऑफ सेल्स के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ता है, मैं ये नहीं कहता, पर जो मेजर इंपैक्ट पड़ता है मार्केट में वो पड़ता है प्राइस के ऊपर। ये जो हायर इंटरेस्ट रेट है, अगर हम दीपक 2 साल पुरानी बात करें, 2.5 साल पुरानी, हायर इंटरेस्ट रेट ने क्या किया? लास्ट ईयर भी ट्रेब में 70,000 के करीब 68-70,000 के करीब ट्रांजैक्शन हुई है कि नहीं हुई? बिल्कुल। अगर हम आज से 7 साल पीछे जाएं तो उस टाइम पे भी इतनी ट्रांजैक्शन ही होती थी, बिल्कुल अराउंड 65 से 75 के बीच बीच कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शन का नंबर रहता था। एक 2021 एक ऐसा ईयर आया, यहाँ पे मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि वो एक ऐसा साल था जिसमें मैक्सिमम लोगों ने रीफाइनेंस करके इन्वेस्टमेंट्स की और उसकी वजह से जो नंबर ऑफ सेल्स हैं उस साल में काफी शूट की। वो एक साल जो था, दैट इज नॉट द मेजरिंग टूल फॉर द होल, मतलब इंडस्ट्री का पूरा का एक वो साल मेजरिंग टूल नहीं है कि वही एक साल जो था उसी के बेस के ऊपर हम सारी जो रियल एस्टेट की इंडस्ट्री है उसको हम मेजर करें। नो डाउट उस टाइम पे सेल्स भी बहुत ज्यादा हुई और प्राइसेस भी बहुत ऊपर गए, और उसमें एक चीज और भी हुई कि रीफाइनेंस भी सबसे ज्यादा उसी साल में हुआ है, क्योंकि लोगों ने, हर आदमी ने कहीं ना कहीं पैसे निकाल के मार्केट में डंप किए, मार्केट में इन्वेस्ट किए, हर आदमी ने। अगर दीपक हम बात करें, यहाँ पे मैं अपने व्यूअर्स के साथ छोटी सी और बात शेयर करना चाहता हूँ। हालांकि जो लोग देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम, काफी लोग तो इस कंट्री में बहुत पुराने भी होंगे। अगर दीपक जब मैं आया था यहाँ पे 99-2000 की अगर बात करें तो मेजोरिटी ऑफ जो होम ओनर थे वो एक बात करते होते थे कि हमने ये घर अपना पे ऑफ करना है जी, दैट वाज द कॉमन थिंग। उनके पास जितने भी पैसे बचते थे, लखबीर आई थिंक यू आर हियर फ्रॉम लॉन्गर देन मी, मतलब ये कॉमन होम में डाल देते थे, मतलब व्हाटएवर दे वर सेविंग। अगर वो दीपक मैंने उस टाइम पे ऐसा भी देखा, अगर लोगों के पास $200 भी एक्स्ट्रा होते थे ना, दे वर फोकसिंग ऑन टू पे ऑफ देयर हाउस, कि अपनी मॉर्गेज को पे ऑफ करें। एम आई राइट? यस, आई थिंक यू बोर्न हियर राइट? Yes. तो My parents were doing the same. योर पेरेंट्स माइट बी डूइंग द सेम। Yeah. definitely. सारी करते थे। तो मेजोरिटी में लोग वो क्या करते थे उस टाइम पे कि जितनी भी उनके पास सेविंग होती थी अपनी मॉर्गेज में एक्स्ट्रा डाल के अपने घर को पे ऑफ करते थे। बट धीरे धीरे क्या हुआ कि मार्केट में प्राइसेस काफी तेजी से बढ़ने लगे और हर आदमी के दिमाग में एक चीज आई, इंक्लूडिंग अस। मैं ऐसा नहीं कि लोगों को ब्लेम कर रहा हूँ या कोई ऐसी बात, हम भी उसी गेम में हैं। हम सभी लोग एक चीज ये सोचने लगे
कि मार्केट में हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मैं नहीं कहता कि इन्वेस्टमेंट करनी गलत बात है, बट उस टाइम हुआ क्या कि मेजॉरिटी ऑफ अस मार्केट को जज नहीं कर पाए। हमने अपनी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज को रीफाइनेंस कराया, ज्यादा से ज्यादा हम लोगों ने डेट उठाया और डेट उठा के हमने मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स की। तो वो जो एक साल था, उस साल में पहले जैसे लोग क्या करते थे, अपने घरों को पे ऑफ करते थे। वो 1-2 साल की साइकिल ऐसी थी कि लोगों ने अपने घरों को रीफाइनेंस किया, पे ऑफ किसी ने नहीं किया। मतलब हर आदमी ने घर से पैसे निकाले और इन्वेस्टमेंट की, और उसकी वजह से क्या हुआ कि मार्केट में बहुत ज्यादा बाइंग हुई, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस ऊपर गई और उसके साथ प्राइसेस भी ऊपर गए। और जब कोई चीज ज्यादा होती है तो उसमें बैलेंस भी होना ही है। तो इंटरेस्ट रेट बढ़े, जब इंटरेस्ट रेट बढ़े ट्रांजैक्शन कम हुई है, पर ऐसा नहीं कि ट्रांजैक्शंस खत्म हुई, बट उसके साथ साथ जो मेजर मार्केट में शिफ्ट आया है वो आया प्राइसेस का। जो प्राइसेस थे वो 20-20, 25-25% प्रॉपर्टीज के एडजस्ट हुए। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो प्राइस है वो एक अलग फैक्टर है, नंबर ऑफ सेल्स एक अलग फैक्टर है। आज भी मार्केट में एक एवरेज जो मार्केट की अगर हम नंबर्स देखें पिछले 10-15 साल की अगर एवरेज निकालें, आज भी उतनी मार्केट में सेल्स हो रही है। चाहे टैरिफ को हम ले लें, चाहे हम इंटरेस्ट रेट को ले लें, वो सेल्स आज भी हो रही है। ये बात अलग है कि जो प्राइस हमें 21 या 22 में थे, आज उनमें 25-30% की एडजस्टमेंट। बिल्कुल। तो जी इसमें एक चीज ये भी क्या हम कह सकते हैं कि जब हम मान लो हम बैक होम के साथ कंपेयर करते हैं कैनेडियन मार्केट में, वहाँ भी रियल एस्टेट बाय होती है, यहाँ भी होती है। वहां पर लोग जब रियल एस्टेट बाय करते हैं तो ये नहीं सोचते मेरे 1 साल में कितने पैसे हो जाएंगे या 5 साल में कितने होंगे। वहां पर एक घर की नेसेसिटी है, यहाँ भी नेसेसिटी है। बिल्कुल। बट यहाँ पर जो मेंटल लेवल है, शायद वो इंटरेस्ट रेट के कारण ही है कि यहाँ पे कम है, उसमें बैंक में रखेंगे तो मिलेगा कुछ नहीं, तो इसी से एक रहने के लिए भी इन्वेस्टमेंट भी मानी जाती है बेसिकली। एक्चुअली ये जो नॉर्थ अमेरिका है ना, देखो हम पहले भी 1-2 बार बात कर चुके हैं, ये ना डेट कंट्रीज है। बिल्कुल। यहाँ पे डेट लेना काफी आसान है। आजकल बैक होम भी वो चीजें चेंज हो रही है, मैं ऐसा नहीं कहता कि वहां पे भी चेंज नहीं हुई, पर स्टिल अभी भी थोड़ा बेटर। आज आप वहां पे देखो, अगर कोई भी आदमी प्लॉट लेता है जी, आई थिंक इंडिया पाकिस्तान में सेम चीज है, वो लोन वगैरह सोचकर प्लॉट नहीं लेते, नहीं, वो उनकी अपनी खुद की बाइंग होती है। और दूसरी चीज है, जब वो उसके ऊपर मकान बनाते हैं, ये कॉमन चीज है, आई एम श्योर पाकिस्तान में भी सेम चीज होगी कि हम 1 फ्लोर बनाते हैं पहले, जब थोड़ा बनाते हैं तो उसको उतना अमाउंट मिलता है, फिर हम उसके अंदर एक्सटेंशन कर लेते हैं कि 4 साल बाद 5 साल बाद और पैसे आ गए, अब पीछे 2 कमरे और ऐड कर दें, राइट। फिर हम ये करते हैं कि चलो अब हमने 1 फ्लोर बना लिया, अब 2nd फ्लोर बना लिया, चलो अब 2nd फ्लोर रेंट कर दी, अब और 5 साल पैसे इकट्ठे हो गए। अब हम मतलब वहां हम डेट के ऊपर कम रिलाई करते हैं। यहाँ पे एक थोड़ा सा अच्छी चीज भी है ये, और ये चीज खराब भी है क्योंकि हमारे बिहेवियर को खराब करती है। डेट हमें काफी आसानी से मिल जाता है। बिल्कुल। और जब हम काफी आसानी से चीजें मिलती हैं, अब आप एक चीज देखो, एक तो नेसेसिटी है, यहाँ पे क्रेडिट हिस्ट्री होनी आपकी। दूसरा क्या है, आप स्टोर पे जाते हो, सभी आपको कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड ले लो, क्रेडिट कार्ड। बिल्कुल। और एक ये कॉमन बात है दीपक, क्रेडिट कार्ड के ऊपर पैसे खर्च करने बहुत आसान है, पे ऑफ करने मुश्किल है। कैश पैसे खर्च करने ज्यादा मुश्किल है। आप कभी ये चीज देखना, आपने मान लो $2000 की कोई पेमेंट करनी हो, क्रेडिट कार्ड में 1 सेकंड लगता है, आप उनको गिन के दे के देखो, आपको अंदर से कुछ महसूस होता है कि मैं $2000 दे रहा हूँ। कैश डिफरेंट। ये जो चीज है ना, ये चीज यहाँ पे मतलब काफी आसान है। और फिर एक चीज और देखो, अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की, अब आप एक चीज देखो, ये स्टैट्स हैं कि जो ऑनलाइन बाइंग होती है उसमें काफी बड़ी परसेंटेज गलत बाइंग होती है जी। कई बार आपको उस चीज की नेसेसिटी नहीं होती, तब भी बाय करते हो, आपने देखी और आपने बाय की, बिल्कुल राइट। आप स्टोर पे जाते हो, जाके चीज उठा के लेकर आते हो, आपके दिमाग में 10 थॉट्स आती हैं कि ये चीज मैं बाय करूं या ना करूं। और जब आप ऑनलाइन बाय करते हो, आप 1 सेकंड लगता है आपको वो चीज बाय करने के लिए।
तो ये जो चीजें हैं ना यहाँ पे, मतलब एक बहुत बड़ा, अब आप एक चीज देखो, मैं कई बार सोचता था कि अगर उस टाइम पे कुछ ऐसी पॉलिसीज होती, लोगों के लिए रीफाइनेंस इतना आसान ना होता, तो शायद आज मार्केट में इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन ना होती। आप मानते हो कि इस बात को? बिल्कुल सही कह रहे हैं जी कि लोगों का रीफाइनेंस वाज वेरी इजी, मनी वाज वेरी इजीली अवेलेबल, इंटरेस्ट रेट वाज वेरी लो। गवर्नमेंट पॉलिसी भी काफी हद तक ब्लेम उसको कर सकते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट भी बहुत डाउन था हाँ जी, और इमिग्रेशन बहुत जोरों पे थी, लोग बहुत आए हैं जोरों पे थी, काम और लोगों बाहर के से, तब भी ये रोका जा सकता था लेट होने से पहले भी। काम फ्लरिश कर रहे थे। बिल्कुल अच्छा, और लोन वगैरह लेना आसान हो रहा था, बिल्कुल प्राइसेस प्रॉपर्टी के ऊपर जा रहे थे, इन्वेस्टमेंट नहीं स्पेकुलेशन हो रही थी मार्केट में, देन एवरीबॉडी वाज बाइंग इट। बिल्कुल बिल्कुल। और आज क्या है, आज जो रियल बायर है, आज वही आदमी बाय कर रहा है, और जो रियल सेलर है वही आज की डेट में सेल कर रहा है। बिल्कुल। तो जी जैसे हमने बात करें इंटरेस्ट रेट और टैरिफ अब होल्ड पे है, तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों में जो अनसर्टेनिटी है, आपका क्या मानना है? क्योंकि देखो आज भी जो लोग हैं, जो मैं सुनता हूँ, काफी लोग सोचते हैं कि हम रेंट करेंगे, अभी भी हम बाय नहीं करेंगे जब तक ये टैरिफ का अनसर्टेनिटी क्लियर नहीं होती कि टैरिफ कहाँ क्या करने वाले हैं। क्योंकि उसका इम्पैक्ट लोगों का माइंड में है कि कहीं ना कहीं वो प्राइस फिर दोबारा आएगा। क्या आपको लगता है कभी मार्केट में बाय प्रॉपर्टी नहीं करनी चाहिए? देखो एक चीज है, देखो ये जो चीजें हैं, अभी आप एक बात करें, इंटरेस्ट रेट कब बढ़ने शुरू हुए थे? ये 22 में जी, 22 में बढ़ने शुरू हुए थे जी। आई थिंक 22 के एंड पे जाकर पी की बिगनिंग में इंटरेस्ट रेट काफी हाई हो गया था, 7% के आसपास हो गया था, काफी हाई हो गया था। आई थिंक काफी अफोर्डेबिलिटी से बाहर था जी। तभी लोगों ने बाइंग सेलिंग की कि नहीं की? बिल्कुल की। नो डाउट कि मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि आज लोगों की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो काफी मतलब डिफिकल्ट है, मतलब उनकी मेजर इनकम का पार्ट है वो जो आज की डेट में घर की पेमेंट के लिए जा रहा है, विच इज नॉट द राइट थिंग, क्योंकि वो और बहुत सी चीजों के ऊपर कंप्रोमाइज कर रहे हैं। मुझे जो लगता है कि इस चीज का इम्पैक्ट ये तो जरूर है दीपक, के मार्केट के ऊपर लोगों के लिए चीजों का चैलेंज बना हुआ है, बट मुझे ऐसी बात बिल्कुल अभी भी नहीं लगती कि ये जो चीजें हैं मार्केट को रोक पाएंगी। बिल्कुल, क्योंकि लोगों की एक बेसिक नेसेसिटी है, ये चीजें कभी रुकती नहीं, ना ही ये चीजें मार्केट को रोक पाएंगी। हाँ, ये चीज जरूर है कि ये टेम्परेरी और जहां ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मार्केट के ऊपर जो प्राइसेज है, प्राइसेज को ऊपर नहीं आने देंगे, पर नंबर ऑफ सेल्स का जो पार्ट है मेरे को लगता है उसमें कोई बहुत बड़ी ड्रॉप नहीं आएगा, क्योंकि लोगों को रहने के लिए दीपक जगह चाहिए। बिल्कुल। अब ਹੁਣ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਪਲ ਕੈਨ ਅਫੋਰਡ ਨਾਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਤੇ, ਨਾਓ ਦੇ ਹੈਵ ਅ ਚੋਇਸ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੋਇਸ ਆ। तो ये प्रॉपर्टी लैंड का परफेक्ट टाइम है जी। अगर दीपक आप खुद ही बताओ, आई थिंक इसी वीक की बात है जी, एक हमने छोटी प्रॉपर्टी थी वो लगाई थी 700 टाउन हाउस, नॉर्थबरी नहीं नॉर्थबरी पे भी एक और जो दूसरे के आई थिंक मैक्लॉगलन एंड मैक्लॉगलन एंड क्वीन के ऊपर। कितना टाइम लगा उसको बिकने के लिए? 10 से 10 दिन, एक वीक के अंदर प्रॉपर्टी बिकी ना। बिल्कुल बिल्कुल जी जी जी। कल की एक प्रॉपर्टी जो मार्केट में लगाई, क्या रिस्पॉन्स दूसरे दिन ऑफर उसके ऊपर, सेम डे, बिल्कुल सेम डे, हाँ जी हाँ जी। क्योंकि कम प्राइस रेंज है, लोगों की अफोर्डेबिलिटी में है, थिंग्स आर मूविंग। बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि घर तो देखो लोगों की बेसिक नेसेसिटी है, जो उनकी अफोर्डेबिलिटी है वो इंटरेस्ट रेट हाई ने उस चीज को मतलब नीचे लेकर आए, और लोगों ने जो एक्स्ट्रा डेट उठाए हुए थे उन्होंने अफोर्डेबिलिटी के ऊपर इम्पैक्ट डाला है। ये जो चीजें हैं मुझे लगता है कि आने वाले 5-4 साल में भी तो काफी ज्यादा सेटल हो जाएंगी। बिल्कुल। तो जी इसका मतलब ये हुआ कि ये कहना सही होगा कि जो रियल बायर है मार्केट में, हाँ जी, वो बाय कर रहे हैं और उनके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी हैं। बिल्कुल लोग बाय कर रहे हैं, प्राइस करेक्शन में है, रेंट करते हैं तो भी उतना खर्चा उनका निकलता है, मॉर्गेज लेते हैं तब भी उसी के आसपास उनके नंबर्स बैठते हैं, शायद $300-400 इधर उधर होंगे। अगर वो बेसिक फर्स्ट टाइम होम बायर है, नया घर लेना चाह रहे हैं और छोटी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला रेंट वर्सेस ओन के अंदर। मैं आज दीपक सुबह एक चीज देख रहा था, मैंने कहा देखें कि चलो जो जीटीए के बाहर की मार्केट्स हैं जी, वहां पे बड़ी जो प्रॉपर्टी है उनकी सेल कैसे है, क्योंकि ये चीजें हमें हर चीज एक इंफॉर्मेशन है वो हमें देती है
इनसाइट के मार्केट में क्या हो रहा है। Yeah. जो मतलब बाहर की लोकेशंस हैं, जैसे मतलब जीटीए की कोर्ट से अगर हम बाहर करें, कैम्ब्रिज हाँ, चले जाएं, कैम्ब्रिज से भी दूर, ब्रैंटफोर्ड चले इधर जाएं। अपने एनकास्टर से भी आगे जो Lancaster रूरल एरियाज भी हैं, उनमें भी दीपक इस साल जनवरी से लेकर मैं देख रहा था कि 3 मिलियन से ऊपर की कितनी प्रॉपर्टी बिकी है, वहां पे भी सेल्स हो रही है। बिल्कुल ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਸਮਾਰਟ ਇਨਵੈਸਟਰ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁਣ ਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੋਰਗੇਜ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਲੋ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਰਟ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨਾਓ ਦੇਅਰ ਓਕੇ ਦੇਅਰ ਬੈਲੈਂਸਡ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਵਰ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਸੋ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਨਾਟ ਦੇਅਰ ਬਟ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਆਰ ਕਮਿੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਮਾਰਕੀਟ ਕਾਫੀ ਇਨਵੈਸਟਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਬਾਇਰ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਇਨਵੈਸਟ ਇਨਟੂ ਬੈਕ ਇਨਟੂ ਹੋਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਰੈਂਟਲ ਇਨਕਮ ਇਜ਼ देयर ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਰਗੇਜ ਨੂੰ Jack, how is the commercial market? Commercial market's good right now as well. So people are still buying, selling. That there wasn't much of an impact on it overall as how it was on the residential, but for commercial, it's still there. The investors are still. Once again, it's a buyer's market. People are still investing on a daily basis. Yeah. So like restaurants are selling. People Even are buying plazas too. plazas. Cap rate might be the different now. Difference, yeah. That's a different story. Yeah. कि पहला दीपक की सीगा कि जो कैप रेट था वो कम पे बिकता था, जो अब कमर्शियल थोड़ा प्रॉपर्टी थी, अब वो ज्यादा कैप रेट पे बिकती है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो बिक नहीं रही। ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਆ ਫਾਰਮ ਲੈਂਡ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਨਕੁਆਰੀ इंक्वायरी ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕੁਆਰੀ ਆ ਤੇ ਲਾਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਬਾਈ ਫਾਰਮ ਲੈਂਡ ਲਾਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਰਿਸਪਾਂਸ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਜਾਣੀ ਕਿ ਲਾਸਟ ਕਪਲ ਮੰਥਸ ਲਾਟ ਆਫ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫਾਰਮ On the farmlands. ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪਾਂਸ ਆ ਫਾਰਮ ਲੈਂਡ ਤੇ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੇ ਫਾਰਮ ਲੈਂਡ ਤੇ ਕਾਫੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਆ And commercial plazas and ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ those as well. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ Only ਆਲਵੇਜ਼ ਆ difference is ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ Jack, the cap rate The is cap higher. rate, correct? Yes. ਨਹੀਂ ਕੈਪ ਰੇਟ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਦੇਖਣ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਬਾਇਰਸ ਨੂੰ ਕੈਪ ਰੇਟ ਵੀ ਹੁਣ ਸੈਲਰਸ ਆਰ ਲਾਈਕ ਸੈਲਰ ਨੋਜ਼ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ ਉਹ ਥੱਲੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਥੱਲੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਵਿਕਣੀ ਆ ਕੈਪ ਰੇਟ ਤੇ ਵਿਕਣੀ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਐਵਰੀ ਬਾਇਰ ਇਜ਼ ਸਮਾਰਟ ਨਾਓ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਕੈਨ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਰ ਆ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੈਪ ਰੇਟਸ ਆਰ ਗੁੱਡ टू राइट नाउ दीपक, अभी आप एक चीज देखो, अगर आज से 2-3 साल पहले की बात करें, जीटीए में लोग ना 3-3% कैप रेट के ऊपर बाय करते थे प्लाजा, जो कमर्शियल प्रॉपर्टी थी, और 2-2.5% इन्फ्लेशन रेट होता था, बट पीपल वर बाइंग एट द सेम रेट. So basically what it means, they were not making any money from that investment. But now it's coming back again 5-6% जो एक नॉर्मल कैप रेट होता था, तो now it's coming back. That makes sense कि अगर 2-3% की इन्फ्लेशन भी है जी, अगर 5-6% आपका कैप रेट है तो कम से कम आपके पास 2-2.5% का है कम से कम वो तो गेन है आपके पास. अदरवाइज इट वाज जस्ट ब्रेक इवन. आप मनी लगा रहे थे, अपनी इन्वेस्टमेंट लगा रहे थे, एंड विद द होप ऑफ दैट वन दैट इट विल अप्रिशिएट एट सम पॉइंट, राइट? बट आपको कोई उसकी इमीडिएट उसमें से रिटर्न नजर नहीं आ रही. तो यह वक्त हो गया है ब्रेक का. ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे और इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे और कुछ जो नए लिस्टिंग्स हम आपके लिए लेके आए हैं, बहुत अच्छी डील्स लेके आए हैं, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे. हम अभी आए जी. अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं. आज ही हमारे मिसिसागा रिचवे स्टोर तशरीफ लाइए. अल करम ज्वेलर्स. हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं. शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे. आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए. अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा. या फिर कॉल करें 905-828-0009. अल करम ज्वेलर्स. फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी.
डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो वर्लपूल हो या LG, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स। हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है, तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिचवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो वर्लपूल हो या LG, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स। हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. जी, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है लाइव विद टीम अरोड़ा प्रोग्राम में और आवाज एंटरटेनमेंट के माध्यम से। तो ब्रेक से जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि जो हम घर लेके आए हैं, नई लिस्टिंग जो मार्केट में आएंगी इस हफ्ते या जो आ चुकी है, उसके ऊपर किसी में ओपन हाउस कर रहे हैं, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि क्या बेटर ऑप्शंस आपके पास आई हैं। प्रवीण जी, आप कुछ बताना चाहेंगे दर्शकों को? दीपक, मैं कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो हमारे टेक्नीशियन दिखाते हैं 3005 पाइन ग्लेन रोड, ये जो ओकविल में है। अगर दिखाएंगे टेक्नीशियन हमारे, तो ये जो है ये कॉन्डो है दीपक, और ये कॉन्डो है हमने बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर लगाई है। ओकविल में क्या है कि आज से अगर हम पहले बात करें तो ओकविल में कॉन्डो की भी अफोर्डेबिलिटी लोगों के लिए मुश्किल होती जा रही थी, क्योंकि प्राइसेस कॉन्डो के भी वहां पे इतने ज्यादा बढ़ रहे थे। बट आज की डेट में वहां पे है कि अफोर्डेबिलिटी काफी लोगों के आ चुकी है। जैसे खास करके जो फर्स्ट टाइम बायर है, बिगनर है मार्केट में, मतलब स्टेप इन करना चाहते हैं, मतलब होम ओनरशिप के लिए,
तो ये जो कॉन्डो है 2 बेडरूम का जो है ये हमने लगाया है सिर्फ और सिर्फ 629,000 का। और ये जो बिल्डिंग है ये नई बिल्डिंग है और ज्यादा हाई राइज भी नहीं है, ये बिल्डिंग मिड राइज बिल्डिंग है। और 2 बेडरूम का ये जो कॉन्डो है, अगर आप इसके बारे में इंटरेस्टेड हो, फर्स्ट टाइम बायर हैं, जहां आप इन्वेस्टर हैं, तो काफी अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर है ये। और जो सेकंड प्रॉपर्टी है दीपक, ये भी फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए है, 169 क्रिस्टल ग्लेन क्रेसेंट। ये जो प्रॉपर्टी है फ्री होल्ड टाउन हाउस है। और ये जो फ्री होल्ड टाउन हाउस है, जैसे कि कोई मेंटेनेंस फीस नहीं है, 3 बेडरूम का ये टाउन हाउस है और इसका बेसमेंट है वो फिनिश्ड है। और फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए ये काफी अच्छी ऑप्शन है ये अपने 169 क्रिस्टल ग्लेन, जो कि फ्री होल्ड है, कोई मेंटेनेंस फीस नहीं है। और जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो है 3888 ड्यूक ऑफ यॉर्क। ये जो बिल्डिंग है ड्यूक ऑफ यॉर्क, ये स्क्वायर 1 के पास है और इसमें ये ग्रैंड पेंट हाउस है जो हमारे पास सेल के ऊपर अवेलेबल है। इसमें 2 बेडरूम प्लस den है इस पेंट हाउस में। और ये जो पेंट हाउस है, ये अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हैं या अगर आप रिटायर्ड हो चुके हैं, आप चाहते हैं किसी ऐसी जगह पे रहना कि जो बिल्डिंग थोड़ी लग्जरी बिल्डिंग हो और हैपनिंग एरिया में रहना चाहते हैं, आप यंग कपल हैं और आपको ये लगता है कि प्रॉपर्टी घर वगैरह मेंटेन करना आपके लिए मुश्किल है, आप वर्किंग हो दोनों, आप लोगों के लिए भी ये काफी अच्छी ऑप्शन हो सकती है, बिल्कुल स्क्वायर 1 के पास। और जो अगली प्रॉपर्टी है दीपक आप बताएं। जैसे कि बात हो रही है फर्स्ट टाइम बायर के लिए, तो मैं भी एक प्रॉपर्टी लेके आया हूं जो फर्स्ट टाइम बायर के लिए काफी अट्रैक्टिव है। बात करेंगे सेमी डिटैच की, 18 एबल ड्राइव, ब्रैम्पटन। जैसा कि आप देख सकते हैं सेमी डिटैच पर इसकी अगर प्राइस की बात करो तो बहुत अट्रैक्टिव प्राइस है। प्राइस सिर्फ ये 825 की रेंज में है। और हमेशा लोग कहते हैं कि हमें लॉट बड़ा चाहिए, हम लॉट को एंजॉय नहीं करते क्योंकि लॉट बहुत आजकल छोटे मिलते हैं। 825 के अंदर आपको 4 बेडरूम और बेसमेंट भी इसमें साथ फिनिश है, 1 वॉशरूम बेसमेंट में भी है। और इसके पीछे जो बैकयार्ड है वो काफी बड़ा है, आप बैकयार्ड को समर में काफी एंजॉय कर सकते हैं। और काफी वेल मेंटेन्ड हाउस है। इसके ऊपर हम दोनों दिन ओपन हाउस कर रहे हैं, सैटरडे एंड संडे 1:30 to 4। आप आके इसको विजिट करके देख भी सकते हैं। और इसके बाद फिर से मैं फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए ही प्रॉपर्टी की बात करूंगा, 80 फिनेगन सर्कल के ऊपर नॉर्थ वेस्ट ब्रैम्पटन का एरिया में। ये भी हमने एक टाउन हाउस लगाया है जिसकी प्राइस की अगर बात करूं, प्राइस जैसे आपको पता है आजकल बहुत अट्रैक्टिव प्राइसेस आ रही हैं, तो 875 का ये टाउन हाउस है और ज्यादा पुराना नहीं है। 3 बेडरूम 3 वॉशरूम है और इसके ऊपर भी हम ओपन हाउस कर रहे हैं और इसके ऊपर भी आप व्यूइंग करने के लिए आ सकते हैं। दीपक, यहाँ पे ये जो टाउन हाउस है ना जी, एक टाइम पे हमने ये 11-11 लाख के ऊपर के टाउन हाउस, बिल्कुल बिल्कुल, जो कि आज हम मतलब बहुत अट्रैक्टिव 2-2, 2.5 लाख प्राइस नीचे की बात कर रहे हैं। और यहाँ इसी रेंज में बात करें तो कॉन्डो टाउन हाउस बिक रहे थे, ये फ्री होल्ड टाउन हाउस है। हाँ, तो प्राइस आप देखिए 875 काफी अट्रैक्टिव है। तो इसके ऊपर मैं अगली बात करना चाहूंगा, लोग पूछते हैं हमें कोई बैंक सेल बताएं, हमें डील चाहिए, बैंक सेल बताएं जो बिक रही हो। तो आपके लिए बैंक सेल भी लेके आए 69 बैटरटन क्रेसेंट। 69 बैटरटन क्रेसेंट जैसे कि आप देख सकते हैं 3 स्टोरी का टाउन हाउस है और 3 बेडरूम और प्लस 1 बेडरूम आपको मेन लेवल भी मिलता है और 3 वॉशरूम है और डबल कार गैराज है इसके अंदर। जो काफी लोग कहते हैं हमें कार गैराज सिंगल नहीं चाहिए, टाउन हाउस नहीं चाहिए, पर आपका टाउन हाउस भी हो गया, प्राइस भी कम हो गई और कार गैराज भी डबल मिल गया आपको। तो कह रहे जैसे कहते हैं सोने पे सुहागा, वो सारी प्राइस भी आपको मिल रही है। 875 बैंक सेल है, अपना नंबर बोलिए, आप ट्राई कर सकते हैं। तो सैटरडे एंड संडे इसके ऊपर भी ओपन हाउस होगा, इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं या आप कॉल करके शोइंग भी हमसे बुक कर सकते हैं। और इसके आगे मैं बात करूं डिटैच घर की, अगर डिटैच घर की बात करूं 10 मिनोकी कोर्ट, ये भी हमने घर लगाया है। अगर आप देख सकते हैं कि 1 सिंगल गैराज का डिटैच है, इसकी प्राइस भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, 899। जी, जो आगे पहले आप टाउन हाउस नहीं ले रहे थे वो डिटैच घर आपको 899 में लेके आए विद फिनिश बेसमेंट के साथ, और वो भी रेंटल पोटेंशियल के साथ। और काफी घर रेनोवेटेड है, वेल केप्ट है और काफी अच्छा क्लीन घर है। और ड्राइववे इसका काफी बड़ा है क्योंकि लोग रेंटल के हिसाब से हमेशा कार पार्किंग पूछते हैं, तो वो भी अकोमोडेट करता है। और इसके ऊपर भी दोनों दिन हम ओपन हाउस कर रहे हैं, सैटरडे एंड संडे। लखबीर जी, आप ब्लैक रॉक के बारे में बोलना चाहेंगे? जी, पौड़ी ब्लैक रॉक कैम्ब्रिज ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਵੈਸਟਵੁੱਡ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਸੈਗਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕੋਲ। 4 ਬੈਡਰੂਮ 3 ਵਾਸ਼ਰੂਮ, ਲਾਈਕ ਸੈਪਰੇਟ ਲਿਵਿੰਗ ਐਂਡ ਡਾਈਨਿੰਗ, ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਖੁੱਲਾ ਡੁੱਲਾ ਹਾਰਡਵੁੱਡ, ਲਾਈਕ ਨਾਈਸ ਕਲਰਸ, ਬਿਊਟੀਫੁਲ 1 ਸਿੰਗਲ ਗਰਾਜ ਹੋਮ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਆ।
जे फर्स्ट टाइम बायर ली एंड बायर ली बड़ी वधिया प्रॉपर्टी है, ब्रांड न्यू, लाइक नेवर लिव्ड इन, इट्स अ गुड प्रॉपर्टी सर जी। सो इस तो बाद मैं बात करना चाहूंगा 7 सेल्सडन स्ट्रीट। लोग काफी कहते हैं हमें क्रेडिट वैली में ही घर चाहिए और लीगल बेसमेंट भी चाहिए, प्राइस भी कम चाहिए। तो प्राइस भी आप समझिए कि डील की तरह ही है। 999 का लीगल बेसमेंट के साथ 1 बेडरूम की और 3 बेडरूम अपस्टेयर्स और 4 वॉशरूम है इसके अंदर टोटल। और ये भी आपके लिए घर अवेलेबल है सैटरडे संडे, इसके ऊपर भी ओपन हाउस कर रहे हैं। सैटरडे एंड संडे 1:30 to 4 आप इसके ऊपर व्यूइंग कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे, बात हो रही है लीगल बेसमेंट की, तो एक और घर मैं आपके लिए लेके आया हूँ 46 रेड फिंच वे। जैसे कि आप घर देख सकते हैं, डिटैच घर लीगल बेसमेंट के साथ चिंगूजी और क्वीन के एरिया में विद 1 बेडरूम फिनिश बेसमेंट जो लीगल है। और ये घर सिर्फ और सिर्फ 999 की प्राइस में लगा हुआ है। काफी अट्रैक्टिव प्राइस है, काफी वेल केप्ट और रेनोवेटेड घर है। और आपको पोटेंशियल जैसी है कि आज हर कल लोग अफोर्डेबिलिटी की बात करते हैं, तो रेंटेबल जो बेसमेंट है वो आपको काफी इसमें अफोर्डेबिलिटी देती है। तो सैटरडे संडे इसके ऊपर भी हम ओपन हाउस कर रहे हैं, इसके ऊपर भी आप व्यूइंग कर सकते हैं। बेनिस्टर 9 बेनिस्टर क्रेसेंट जैक बताएं आप। So we brought a golden gem just to the market, listed at a very attractive price point, which holds 4 bedrooms, 3 washrooms, hardwood throughout the house. It is a single garage, and it's only 5-minute drive to the GO station. So location is very key on this property. इसके आगे बात करना चाहेंगे, जो लोग मिल्टन में मूव करना चाहते हैं, वो काफी इंक्वायरी आती है लोगों की, मैं मिल्टन मूव होना चाहता हूँ, ओकविल के बॉर्डर पे है। कुछ लोग ओकविल से ट्रेन लेते हैं, गो ट्रेन से जाते हैं, तो उनके लिए काफी वो नजदीक पड़ता है ओकविल से। तो ओकविल में हम सेमी डिटैच लेके हैं 700 हैपबर्न रोड। 700 हैपबर्न रोड ये सेमी डिटैच है, 4 बेडरूम और 3 वॉशरूम का। और इसकी जो बेसमेंट है वो अनफिनिश्ड है, आप अपने मुताबिक इसकी लीगल बेसमेंट भी बना सकते हैं। और इसकी अगर प्राइस की बात करूं, मिल्टन काफी अच्छा एरिया माना जाता है। ब्रिटानिया और जो है अपनी 25 काफी एक्टिविटी है और काफी उसमें ग्रोथ पोटेंशियल भी है। और इसके ऊपर हमने प्राइस जो रखी है सिर्फ और सिर्फ 1,49,000 की प्राइस है। इसके ऊपर भी आप विजिट कर सकते हैं या हमें ऑफिस कॉल करके शोइंग बुक कर सकते हैं। आगे मैं बात करना चाहूंगा दोबारा से, ब्रैम्पटन में एक और सेमी डिटैच हम लेके आए हैं 43 वेजना क्रेसेंट। बात हो रही है क्रेडिट वैली की। क्रेडिट वैली में विलियम पार्कवे और जो क्रेडिट व्यू का एरिया है वहां पर एक काफी जो एक पॉकेट है, ज्यादा पुरानी नहीं है, 5-6 साल इसको हुए बने को। और इसके पास काफी बड़ा प्लाजा, जैसा कि सब जानते हैं, मिसागा रोड में आपको वॉलमार्ट, होम डिपो सारे स्टोर्स मिलते हैं और बैंक्स, आप नेम लें, बैंक भी वहां पर हैं। तो ये घर की अगर बात करें, 3 बेडरूम का ये घर है और 2 बेडरूम की बेसमेंट फिनिश्ड है और 4 वॉशरूम है इस घर के ऊपर। और ये भी घर पे हम ओपन हाउस कर रहे हैं इस सैटरडे को 1:30 to 4। और प्राइस की अगर मैं बात करूं, क्योंकि प्राइस आपको पता है काफी अट्रैक्टिव प्राइसेस में हम प्रॉपर्टी लेके आते हैं, तो ये भी हम 1,99,000 का सेमी डिटैच और ज्यादा पुराना नहीं है, वेल लीगल बेसमेंट अपार्टमेंट, लीगल बेसमेंट अपार्टमेंट के साथ, वो भी आपको अफोर्डेबिलिटी में काफी हेल्प करेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं प्रॉपर्टी की 264 बेड रॉक ड्राइव जो हैमिल्टन में है, आज ही हमने डिटैच घर लिस्ट किया और मैंने काफी घर आसपास देखे हैं। अगर मैं प्रॉपर्टी की लिस्टिंग प्राइस की बात करूं, 1150 में हमने घर लगाया, 264 बेड रॉक ड्राइव हैमिल्टन। आयमन अगर आप दिखाएंगे 264 बेड रॉक, अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूं, डबल कार गैस का डिटेल, जैसे आप इसकी लेआउट देखें, बाहर का एक्सटीरियर एलिवेशन देखिए, 80 बाय 100 का ये लॉट है, काफी वाइड लॉट है। और अंदर स्क्वायर फीट की अगर बात करें, वो भी एक ऑलमोस्ट 2999, बेसिकली 3000 स्क्वायर फीट का घर है। और इसके ऊपर आपको मेन लेवल के ऊपर डेन भी मिलेगी। जो लोग बहुत सारी कहते हैं कि मुझे वर्क फ्रॉम होम करना है, उनके लिए डेन एक ऑफिस अलग स्पेस है, फिर लिविंग अलग है, फैमिली अलग है और ईटिंग किचन विद ब्रेकफास्ट एरिया भी है। और ऊपर आपके पास 5 बेडरूम और 3 फुल वॉशरूम है और काफी अपग्रेडेड है, क्योंकि आपके पास स्टैंडिंग शावर है उसके अंदर। और मेन लेवल के ऊपर भी फुल वॉशरूम है। तो काफी लोग इंक्वायर करते हैं हमें वो घर दिखाइए जिसमें फुल वॉशरूम हो, क्योंकि कईयों के पेरेंट्स जो है वो ज्यादा अपस्टेयर्स ज्यादा नहीं जा सकते दिन में, तो इसमें फुल वॉशरूम भी आपको मेन लेवल मिलता है। और इसकी प्राइस जैसे मैंने आपको काफी अट्रैक्टिव, इस नेबरहुड में काफी जो घर लगे इसी प्राइस के रेंज में लगे, बट उनका लॉट साइज और उनकी जो स्क्वायर फीट है उससे कहीं कम है। तो इसके ऊपर भी हम ओपन हाउस करेंगे सैटरडे को 1:30 to 4 और इसके ऊपर भी आप यूज कर सकते हैं।
आगे मैं बात करूँ हॉल्टन हिल्स की, जो हम लोग काफी जाना चाहते हैं क्योंकि काफी ग्रीन स्पेस कंजर्वेटिव से काफी पॉपुलर है। 338 मेपल एवेन्यू। जैसे घर देख रहे हैं, काफी कह रहे हैं कि पुराना घर आपको लग रहा है, बट इसमें काफी जो है घर रेनोवेट किया हुआ है टॉप टू बॉटम। दोनों फ्लोर पे सारा काम, इसकी किचन पूरी चेंज हुई है, वॉशरूम सारे चेंज हुए, और सारा इसके लॉट की जो मेन प्रीमियम है 67/149 का ये लॉट है। काफी बड़ा लॉट है, ड्राइवे स्पेस काफी ज्यादा है, और आप काफी जो इस एरिया की जो ग्रीनरी है उसको काफी इंजॉय करेंगे क्योंकि सारे लॉट यहाँ पे काफी बड़े हैं। गोल्फ कोर्स भी साथ में है, और बिल्कुल मेपल के ऊपर इसकी काफी मेपल के जो लॉट्स हैं वो काफी बड़े हैं मेपल एवेन्यू के ऊपर। तो ये भी इसके ऊपर भी आप विजिट कर सकते हैं। और प्राइस की अगर बात करूँ 1.3 का सिर्फ ये लिस्टेड है। अगर लॉट की बात करें तो वैसे आपको बताया 67/150 काफी बड़ा लॉट है, 1.3 मिलियन की प्राइस। आगे मैं बात करूंगा कैलेडन के एरिया की, 25 हॉर्न वैली टेरेस कैलेडन। ये घर देखिए, आपको ब्रैम्पटन से जो लोग कहते हैं कि मुझे इंश्योरेंस ज्यादा पड़ती है, उसके लिए काफी हेल्पफुल करेगा, और मॉर्गेज भी आपकी काफी हेल्प करेगा क्योंकि ये कैलेडन में घर पड़ता तो कैलेडन में है, बट बिल्कुल ब्रैम्पटन की बॉर्डर से 2 मिनट की ड्राइव पे है। चिंगूरगी और मेफील्ड के साथ जो पहली सब डिवीजन जो कैलेडन ट्रेल के नाम से बनी है, वहां पर ये घर है। लीगल बेसमेंट के साथ आता है। सबसे बड़ा पॉइंट है कि घर के ऊपर 4 बेडरूम है, चारों स्पेशियस बेडरूम है, और 3 वॉशरूम अपस्टेयर, और बेसमेंट काफी अपग्रेडेड है क्योंकि उसके पीछे वॉक आउट एंट्रेंस है जिससे आपको काफी नेचुरल लाइट बेसमेंट के अंदर आती है। बेसमेंट ऑलरेडी रेंटेड है, और घर काफी वेल कैप्ट है, और सिर्फ 4 साल पुराना है। प्राइस की अगर बात करें तो 1.3 की रेंज में घर लगा है। 9 फीट सीलिंग आपको मेन लेवल पे, 9 फीट सीलिंग आपको सेकंड लेवल पे, जो बहुत रेयर होती है, इसके ऊपर आपको मिलती है। और एक्सटेंडेड ड्राइववे ऑलरेडी हुआ हुआ है, और बैक यार्ड में भी आपको काफी कम मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, ऑलरेडी कंक्रीट वर्क हुआ हुआ है। तो इसके ऊपर भी हम ओपन हाउस करेंगे 1:30 to 4 सैटरडे एंड संडे। आप कभी उस टाइम में आ सकते हैं, तो बाद में शोइंग बुक कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे 18 फुलमर रोड ब्रैम्पटन की। ये भी एक डिटैच घर हमने लगाया है, ये कल ही लिस्ट किया हमने, और एक 4 बेडरूम का डिटैच घर है, और 2 बेडरूम की बेसमेंट अपार्टमेंट के साथ आता है, और 5 वॉशरूम है टोटल घर में। और प्राइस की बात करूं, जैसे देखिए आप इसका एलिवेशन देखेंगे, और प्राइस की बात करूं सिर्फ और सिर्फ 1.349 की रेंज में ये घर हमने कल लिस्ट किया है। और ये घर भी आप मिस ना करें क्योंकि काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी इस प्राइस रेंज के अंदर। और ड्राइववे आप देखते तो काफी, इसमें भी ड्राइववे एक्सटेंशन हुई हुई है, रेंट के हिसाब से भी कार पार्किंग काफी अच्छी स्पेस की है। तो ये भी हम दोनों दिन ओपन हाउस करेंगे सैटरडे एंड संडे 1:30 to 4। आगे मैं बात करूं फिर से मिल्टन की। मिल्टन में भी हम एक और डिटैच लगाया हमने 1316 ब्रिटनी टेरेस। जैसे घर आप देख रहे हैं, ये घर सिर्फ और सिर्फ 6 साल पुराना है। घर की बात करूं तो ये ऑलमोस्ट 2500 स्क्वायर फीट का घर है। ब्रॉन्टे एंड ब्रिटानिया की रोड के ऊपर, इंटरसेक्शन के ऊपर ये घर है, जो नई सब डिवीजन बनी है। और इसकी बेसमेंट जो है वो डीपली फिनिश्ड है फॉर ओन यूज। और ऊपर इसके मेन लेवल के ऊपर अगर बात करूं, डैम मिलती है आपको, लिविंग में फैमिली मिलता है, किचन काफी अपग्रेडेड है बिल्ट इन अप्लायंसेस के साथ। और ऊपर आपको 4 बेडरूम, 2 वॉशरूम और लॉन्ड्री की सेकंड फ्लोर पे मिलती है। काफी वेल कैप्ट घर है ये भी। और इसके ऊपर भी हम सैटरडे ओपन हाउस करेंगे 1:30 to 4। इसके साथ ही मिल्टन में हमने एक और प्रॉपर्टी लगाई है, और इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा एक और प्रॉपर्टी जो हमने कैलेडन में एक और लगाई हुई है, 2 मेडावास्का रोड कैलेडन। ये बेसिकली कॉर्नर लॉट है। अगर लॉट की बात करें तो ये ऑलमोस्ट 50 फीट का लॉट है, और इसका बैकिंग ऑन तो रुबीन है, इसके पीछे कोई घर नहीं है। और इसकी बेसमेंट अनफिनिश्ड है, बट ऊपर की बात करें तो काफी स्पेशियस बेडरूम और काफी बड़ी क्लॉजेट्स मास्टर के साथ आती है। मेन लेवल के ऊपर आपको लिविंग, डाइनिंग, फैमिली तीनों फॉर्मल पोर्शन मिलते हैं, और मेन लेवल के ऊपर ही आपको लॉन्ड्री मिलती है। ये भी घर हमने काफी अट्रैक्टिव प्राइस पे लगाया हुआ है। प्राइस की अगर बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ 1.5 की रेंज में, और 3200 स्क्वायर फीट का घर है। 3200 स्क्वायर फीट के हिसाब से अगर आप प्राइस देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 1.5 की रेंज में काफी अच्छी प्राइस पे है। और इसके ऊपर भी हम दोनों दिन ओपन हाउस करेंगे। ये भी चिंगूरगी और मेफील्ड की इंटरसेक्शन पे है, सेम लोकेशन में जहां हमने कॉर्न वैली लगाया है। और इसके बाद अगर हम बात करें वापस ब्रैम्पटन की, 74 एबरक्रॉम्बी क्रेसेंट। 74 एबरक्रॉम्बी क्रेसेंट जो है वो रिमेम्बरेंस और चिंगूरगी के एरिया में है। ये भी घर अगर देखें, इसके आसपास काफी ग्रीन ट्रेल है, पीछे बैकिंग ऑन टू व्यू, अंदर ग्रीन भी पड़ता है।
तो ये घर हमने 5 बेडरूम और 2 बेडरूम की लीगल बेसमेंट के साथ में लगाया है और 5 बाथरूम है इस घर में टोटल। और ये भी घर काफी अपग्रेडेड है, 3300 स्क्वायर फीट का ये घर है। प्राइस की अगर बात करूं तो 1.5 मिलियन की रेंज में है। बाकी आप घर देखिए एक बार, आप खुद कहेंगे कि घर में बाकी ही वर्क है। ये घर के ऊपर जो ओपन हाउस कर रहे हैं सैटरडे एंड संडे 1:30 to 4। वापिस हम मिल्टन में चलेंगे तो मिल्टन में एक और प्रॉपर्टी लेके आए। जो लोग कहते हैं कि मुझे घर नया चाहिए, नेवर लिव्ड इन चाहिए, उनके लिए काफी अच्छी ऑप्शन है। जी हाँ, 1504 किचन कोर्ट मिल्टन। जैसा कि आप घर देख रहे हैं, प्रीमियम बिल्डर गेट गज का ये बिल्ड घर है और 2700 स्क्वायर फीट का ये घर नेवर लिव्ड इन है। आप इसके ऊपर भी देख सकते हैं, 4 बेडरूम और 4 वॉशरूम का ये घर है। इसके ऊपर भी हम ओपन हाउस करेंगे सैटरडे 1:30 to 4। और इसकी जो प्राइस की बात करूं तो 1.6 की रेंज में रहा है। ये भी आप देखने आ सकते हैं। जी आगे आप 10th लाइन की बात करेंगे। 10th के लाइन के बारे में दीपक, ये जो प्रॉपर्टी है 10th लाइन के ऊपर, जो लोग घर को कस्टमाइज करना चाहते हैं, जैसे दीपक इसमें एक्सटेंशन करना चाहते हैं, इसके ऊपर इसको अगर और फ्लोर ऐड करना चाहते हैं, अगर डिमोलिश करके नया बिल्ड करना चाहते हैं, क्योंकि ये एकड़ के करीब लॉट है और 10th लाइन के ऊपर है, जो कि बहुत ही नजदीक है ब्रैम्पटन, मिसिसागा, मिल्टन से ये जो प्रॉपर्टी है। और क्योंकि ये एकड़ का लॉट है, अगर आप इसमें कोई कस्टम घर बनाना चाहते हैं, और जो सबसे बड़ी बात है दीपक, जिस प्राइस पे ये प्रॉपर्टी पहले बिकी थी उससे ऑलमोस्ट आज आपको $5 लाख का फायदा हो रहा है जिसपे ये पहले बिकी थी। तो ये मार्केट है, अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी बनती है जैसे हम बात करते हैं, तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आगे बात करूं, ये है 14 कैनरी क्लोज। जो 14 कैनरी क्लोज प्रॉपर्टी है, ये वाली क्रेडिट वैली में प्रॉपर्टी है। अगर आयमन आप दिखाएंगे 14 कैनरी क्लोज, ये प्रॉपर्टी भी क्रेडिट वैली में है और इसकी भी लीगल बेसमेंट अपार्टमेंट बनी हुई है। और ये 4 बेडरूम का घर है, लीगल बेसमेंट अपार्टमेंट बनी हुई है, 5 वॉशरूम है घर के अंदर। ये जो प्रॉपर्टी है, अगर क्योंकि क्रेडिट वैली के एरिया में अगर दीपक बात करें हम, बहुत डिजायरेबल एरिया है और जहाँ पे रेंटल बेसमेंट का इनकम का पोटेंशियल है, वो आपको काफी हेल्प कर जाता है मॉर्गेज के लिए भी। इसके बारे में भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है 29 लैडब्रुक क्रेसेंट। ये जो प्रॉपर्टी है ये भी क्रेडिट वैली के एरिया में है, 29 लैडब्रुक। हर प्रॉपर्टी की अपनी अपनी यूनिक स्ट्रेंथ है। ये जो प्रॉपर्टी है कॉर्नर लॉट है, कॉर्नर लॉट होने की वजह से घर के अंदर लाइट बहुत रहती है और इसकी भी लीगल बेसमेंट अपार्टमेंट बनी हुई है इस प्रॉपर्टी की। अगर आप कॉर्नर लॉट देख रहे हैं, क्रेडिट वैली के एरिया में देख रहे हैं, लैडब्रुक वाली जो साइड है दीपक, ये थोड़ा दूसरी तरफ है, ये काफी क्वाइट नेबरहुड है, आप इसके लिए भी हमें कॉल कर सकते हैं। अगर आप क्रेडिट वैली में कोई वॉकआउट या रवीन लॉट देखना चाहते हैं तो हम लेकर आए हैं 35 पाथवे। अगर आप 35 पाथवे दिखाएं प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी है 35 पाथवे, ये प्रॉपर्टी इसकी वॉकआउट बेसमेंट है, रवीन लॉट है, 4000 स्क्वायर फीट प्लस की प्रॉपर्टी है और ये भी क्रेडिट वैली के एरिया में है। और ये जो प्रॉपर्टी है ये 5 बेडरूम का घर है और इसकी भी बेसमेंट है, वो फिनिश है, नीचे बहुत ही अच्छी उन्होंने अपने यूज के लिए ऑप्शन बनाई हुई है। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है 4 चैंपियन कोर्ट। अगर आप कोई ट्रिपल कार गराज की प्रॉपर्टी देख रहे हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं, ये भी क्रेडिट वैली के एरिया में है। एक टाइम पे दीपक ये काफी मतलब बहुत ही जो अगली प्रॉपर्टी है, लखवीर बताओ इसके बारे में, जो लैंड है। ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ ਲੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 94 ਏਕੜ 8923 30th ਸਾਈਡ ਰੋਡ। ਜੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਐਲਸਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮ ਬਿਲਡ ਹੋਮ ਆ 8923 30th साइड रोड। हमें लैंड वाली अगर आयमन लिस्टिंग दिखाएंगे आप तो हाँ, पहले 30th साइड रोड वाली, ये लैंड वाली, ये दूसरी है, इससे पीछे 8923 30th साइड रोड, 8923 30th साइड रोड। चलो आई थिंक ये वाली जो प्रॉपर्टी है जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, 23 डेलमनी ड्राइव, ये 23 डेलमनी ड्राइव है। ये भी ट्रिपल कार गराज की प्रॉपर्टी है। अराउंड 4500 स्क्वायर फीट का ये जो घर है जो डेलमनी ड्राइव पे, इसकी भी बेसमेंट बनी हुई है
और ये भी जो प्रॉपर्टी है क्रेडिट वैली के एरिया में है। अगर आप सेकंड थर्ड टाइम बायर हैं, कोई लग्जरी प्रॉपर्टी देख रहे हैं, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है हमारी 100 चेसवुड ट्रेल। अगर आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी देख रहे हैं जिसमें के एकरेज भी हो और कस्टम बिल्ट घर हो, जैसे आप देख रहे हैं, ये घर नहीं, ये मेंशन ही है, 8 एकड़ के लॉट के अंदर बना हुआ है, जो कि हैमिल्टन के एरिया में है। फ्लैम्बरो में एक बहुत छोटी सी पॉकेट है जिसके ऊपर सारी एस्टेट प्रॉपर्टीज हैं, यहाँ पे 7-8, एंड दिस हाउस इज वन ऑफ देम। अगर आप इस प्रॉपर्टी के बारे में भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं, वी आर डूइंग ओपन हाउस ऑन दिस प्रॉपर्टी ऑन संडे। अगर आप चाहते हैं तो यू कैन विजिट अस। ये जो प्रॉपर्टी है स्टेट प्रॉपर्टी जो कि फ्लैम्बरो के अंदर है। आई थिंक लखबीर आप कुछ फार्मेसी के बारे में भी बात करना चाहते हैं। हाँ जी, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮੇਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਜਾਰਜ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੀ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦ ਡਾਕਟਰਸ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਨਿੰਗ ਫਾਰਮੇਸੀ ਆ, ਬੜੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸ਼ੋਇੰਗ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ ਆਫ ਮਾਰਕੀਟ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸ਼ੋਇੰਗ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 905-910-8923। किसी ने भी प्राइवेट शोइंग करानी है तो सानू जरूर कॉल करो। जैसे दीपक हमारे पास कमर्शियल की बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिव इन्वेंटरी रहती है। आई थिंक जैक वी हैव क्वाइट गुड स्टफ फॉर if you can just brief little bit about that, on what type of stuff we have in commercial. So we have plazas. So we have amazing opportunities in the Trenton. It has 7 units. Cap rate is about 5%, which it has franchises in it such as Domino's Pizza, Bar Burrito, Cash for You. So that cap rate for that plaza is excellent. Right. Also, we have other land opportunities in London, which already has the development for the zoning is changed for it. Yeah, SP approved. Yeah, correct. Yes. Okay. And also, we'd be bringing a dealership in the city of London as well. So car dealership. Car dealership, correct. So we have that coming up, car dealership in city of London. Mm-hmm. I think you were talking about some gas station as well is Gas coming station, up. yes. That is coming up. Gas station, branded gas station. Mm-hmm. We have branded hotels as well in the different areas. Ontario में भी हैं. Out of Ontario, we also have in Nova Scotia and New Brunswick. If you have any interest in those areas too. तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास बहुत अच्छी अलग अलग तरह की इन्वेंट्री है। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग भी है अपने को। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग हाँ जी इंडस्ट्रियल रिटेल बिल्डिंग्स अपने को हैगियां ने काफी, यानी कि इवन इन GTA ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, यू डोंट हैव टू गो आउट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। हाँ जी ठीक है जी। तो बात होगी ये सारी जो लिस्टिंग्स हम लेकर आए हैं मार्केट में। एक बात बता दूं, अगर आप कोई भी घर देख रहे हैं या बेचना चाहते हैं, ये बहुत कम लिस्टिंग्स है जो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि रीजन टाइम की शॉर्टेज होती है तो सारी लिस्टिंग्स हम नहीं बता सकते। अगर आप कोई भी घर देख रहे हैं, कुछ स्पेसिफिकली आपकी रिक्वायरमेंट है, तो हमें कॉल करके एक बार बात जरूर करें कि आपके पास जो हमारे पास जो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है उसके बारे में जरूर पूछें। उसके लिए हमारे ऑफिस का नंबर है 4169108923। चाहे आप सेल करना चाहते हैं, चाहे आप बाय करना चाहते हैं, कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल, होटल हो या लैंड, कुछ भी हो, वन स्टॉप शॉप ओनली टीम रोड। दीपक रफली हमारे पास कितनी लिस्टिंग होंगी अभी? इससे मुझे मैं गलत ना हूं तो हमारे पास ऑलमोस्ट 125 to 30 लिस्टिंग हम कैरी कर रहे हैं मार्केट में। 120, 130 के करीब लिस्टिंग्स हैं। मतलब कहने का मतलब है कि हर तरह का प्रोडक्ट है हमारे पास। और एक दूसरी बात ये है, मैं आपको एक ये भी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हमारी टीम में जो सभी प्रोफेशनल्स हैं, दे आर एक्सपर्ट इन देयर एरिया। वो मैं चीज क्यों कॉन्फिडेंटली कहता हूँ, बिकॉज पिछले 20 साल से बिजनेस में है हम सभी ने बहुत बिजनेस की डिफरेंट साइकिल्स देखी हैं और दे हैव स्पेशलिटी इन द डिफरेंट एरियाज। ऐसा नहीं है कि आप मतलब हमारे साथ काम कर रहे हैं तो आपको एक ही तरह का हर आदमी मिल रहा है। अगर आप कमर्शियल में है तो डेडिकेटेड कमर्शियल की टीम है। अगर आप प्री कंस्ट्रक्शन में कोई चीज है तो वहां पे डेडिकेटेड हमारी टीम के बंदे हैं। अगर आप होटल्स में कोई चीज चाहते हैं तो वहां पे डेडिकेटेड बंदे हैं। अगर आप कोई रेजिडेंशियल में है तो वहां पे डेडिकेटेड है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको स्पेशलिटी भी मिलेगी बट एट द प्राइस ऑफ जर्नल फिजिशियन। मतलब आपको स्पेशलिस्ट मिलेगा जर्नल फिजिशियन के प्राइस पे। तो कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो प्रवीण जी, जैसे कि हमने टॉपिक किया, तो आपका क्या थॉट है जो इसका अगर हम पूरा निष्कर्ष जो निकाले, समरी जो इसकी है, समरी इसकी मार्केट क्या होगी आगे? क्योंकि इंटरेस्ट रेट पॉज है, टैरिफ पॉज है, आगे मार्केट का क्या होगा?
मैं अपने व्यूअर्स को एक बात कहना चाहता हूँ, इंटरेस्ट रेट पॉज है या होल्ड है, टैरिफ होल्ड पे है, पर रियल एस्टेट मार्केट ना होल्ड पे हुई है कभी, ना ही कभी होएगी। मार्केट हमेशा मूव करती है, मूव करती ही रहेगी। वो बात अलग है कि आप प्राइसेस को मार्केट के साथ ना कंपेयर करें। प्राइसेस एक अलग फैक्टर है मार्केट में कि प्राइसेस ऊपर हैं या नीचे हैं, बट हम बात कर रहे हैं मार्केट की एक्टिविटी की, बाइंग और सेलिंग की। घर आज भी बिक रहे हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टीज आज भी बिक रही हैं, फार्मलैंड्स आज भी बिक रही हैं, रिटेल स्पेस आज भी बिक रही है, ऑफिस स्पेस आज भी बिक रही है। एवरीथिंग इज सेलिंग। यस, जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट करता है टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू मार्केट की साइकिल्स के अकॉर्डिंगली, बट जो सेल्स हैं वो कभी भी नहीं रुकती, वो हमेशा होती रही हैं और हमेशा ही मार्केट में होती रही। जी शुक्रिया आप सबका हमारे साथ आज जुड़ने के लिए, और वक्त हो चुका है यहाँ पे ब्रेक ले और शो को खत्म करने का, और नेक्स्ट फिर आएंगे इसी समय। आज के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू।